वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तो। अपनी बेटी के हक में दुआ के लिए कह रहे थे। आप जब खुशखबरी सुनेंगी तो सबसे पहले उन्हें दुआ देंगे। रिपोर्ट्स आ गई हैं आपकी, रिजल्ट पॉजिटिव है। यू प्रेग्नेंट। मैं क्या करूं? मेरे दिल से पहली दुआ कुलसूम के लिए निकल रही है। हम दोनों मिलकर दुआ करते। मैं डॉक्टर साहब की बेटी के लिए करूंगी और मेरे पीर तुम कुलसूम के लिए, कि मुझे यकीन है कि मुझे उसी की दुआ लगी। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? चलो चल के अंदर कमरे में बैठो। जिस दुल्हन की शादी होनी हो ना, वो ऐसे अकेले नहीं बैठती है। जाओ ना। चली जाऊंगी चाची जान, मेरा अंदर दिल घबरा रहा है, मैंने अभी नहीं जाना। तनीस बेटा, बुलाओ ना इसकी सहेलियों को। क्यों उसको अकेला छोड़ दिया? कमाल करते हो तुम लोग भी। तुम्हारी बेटी से छोड़ेगी तो कोई बैठेगा ना जाके। भाभी ऐसी बात है तो मैं उसको मना कर देती। वो नहीं इसके पास आएगी जब तक इसकी रुखसती ना हो जाए। अरे क्यों भाई, तुम दोनों माँ बेटियों ने बेड़ा उठाया है तो करो। हम दोनों माँ बेटी तो मेहमान है यहाँ पर। अम्मा ऐसी बातें तो मत करें ना, कुछ भी हो बेटी है वो आपकी। देखिए इतना समूह बना हुआ है उसका, कल को जब वो चली जाएगी ना तो आप ही बैठ के रो रही होंगी। ये जो इतना समूह बना हुआ है ना, ये हमारी वजह से नहीं बना, उस लड़के की वजह से घुल रही है वो। तुझे क्या पता हारून सुबह से कितने फोन कर चुका है। क्या हुआ है अम्मा? अरे कहाँ मर गया है मनूस। कलचू बीबी साहबा का फोन है। क्या लग है, बिल्लू तो ठीक है ना? पता नहीं लेकिन बात कर। अस्सलाम वालेकुम बीबी साहबा। तुम्हें पता है कुलसूम, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तुम्हारी मुसीबतों के सदक़े अल्लाह ताला ने मुझ पे अपना करम किया है। मेरी गोद हरी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें पता है, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। और कुलसूम, पीर जी ने तुम्हारे लिए खास तौर पे दुआ की है। तुम बहुत खुश रहोगी, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। आमीन। अच्छा और बताओ ना, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब ठीक है बीबी साहबा, लेकिन मैं बिलाल के लिए बहुत परेशान हूँ। बिलाल के लिए? क्यों? बीबी साहबा उसे कल रात से फोन कर रही है और उसने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई, और अब तो उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। हारून भाई ने दरगाह पे पता करवाया था लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं पता करवाती हूँ। जी बीबी साहबा। बीबी साहबा कुछ और कह रही हैं, हारून भाई कुछ और कह रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, तू खामखा में सनसनी फैला रही है न्यूज़ चैनल्स की तरह। अच्छा बीबी साहबा क्या कह रहे हैं? इन्होंने भी यही कहा है बाजी कि रात को दोस्तों के साथ पार्टी करता रहा है और सुबह मिले बगैर किसी को चला गया है। तो फ़ोन का मसला है, फ़ोन तो छीन भी सकता है ना। अगर सुबह का निकला है तो अब तक तो पहुँच जाना चाहिए था ना। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे का तो रास्ता है। अच्छा तो बस टेंशन मत ले, देख शक्ल कैसी हो गई है, इतना समूह निकल आया है। कल को जब दुल्हन बनी बैठी होगी तो लोग कहेंगे खुश नहीं है। सब अंदर चले जाएं, ना बत्तियों वाला आ रहा है, छत पे जाना है बत्तियां लगाने के लिए। अरे पहले पता तो कर लो वो आएगा भी या भाग गया। ऐसे ही बेइज्जती करवाओगी बत्तियां लगवा के। अरे नहीं उमान जान, आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। अरे तू नहीं जानता उसे,
अजीब भगौड़ा सा सरफिरा सा लड़का है आवारा, जिसने अपनी माँ की इज्जत नहीं रखी, वो हमारी इज्जत का क्या ख्याल करेगा? अगर उसने भागना होता ना तो यहाँ से दरगाह जाते हुए भागता, जो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। वहाँ से यहाँ आते हुए क्यों भागेगा वो? और वैसे भी अगर आप मुझे दुआ नहीं दे सकती ना तो कम से कम बदुआ भी मत दे। तू क्या समझती है कि बस तू ही परेशान है? मुझे कोई परेशानी नहीं। क्या बताऊं तुझे, क्या दिखाऊं कि तुझे पता चले कि मैं किस सूली पे लटक रही हूं? फर्क सिर्फ इतना है कि तू खुद से झूठ बोल सकती है, मैं नहीं। बीबी, ये किसकी सेज सज रही है हमारे घर? दूल्हा और दुल्हन की। हाँ, लेकिन उन्होंने तो दरगाह पे वापस चले जाना है, यही तय पाया था बीबी। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि दोनों खुशियों से एक साथ में मत लूं। दोनों खुशी? नहीं हबीबुल्लाह, हमें लोगों को आने वाले बच्चे के बारे में भी बताना है। अब उसके लिए दोबारा कुलसूम को मैं बुलाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि वो चंद एक रातें यहीं रह ले। बुरा लगा क्या तुम्हें? क्या बात है हबीबुल्लाह, परेशान लग रहे हो? परेशान क्यों? पता नहीं, कोई परेशानी है तुम्हारे चेहरे पर? हाँ, वो आपकी वजह से सारी रात परेशान रहा हूं बेबी। शायद वो ही बेसुकूनी आ गई है चेहरे पे। अरे मेरे प्यारे पीर जी, माँ बनने के लिए तो बहुत से दर्द सहने पड़ते हैं। तुम अभी से मेरे लिए परेशान हो गए। हाँ, सही गुलाम आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। वली, यहाँ बहुत परेशानी फैल रही है, खासतौर पे बीबी साहिबा बहुत परेशान है। परेशान हो उनके दुश्मन सही, मैं थोड़ी देर में परेशानी दूर किए देता हूँ। वली, मेरे ख्याल में तुम्हें उस लड़के को वापस भिजवा देना चाहिए। सही, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर खादिम की दरखास्त थी कि आप खादिम पर भरोसा रखें। से जो कुछ तुमने सोचा है वली, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए सही, अर्ज ये है कि जहाँ आप बैठे हैं ना सही, वहां से आपको बाजार दिख रहा है, लेकिन सही जहाँ मैं मौजूद हूँ ना, वहाँ ये सब आराम से हो जाएगा। सही, हालात बहुत बदल गए हैं। सही, अगर आपके दिल से उतर गई है तो अलग बात है, वरना सब बातों का हल बड़ी आसानी से निकल आएगा। सही, मैं बीबी साहिबा की बात कर रहा हूँ वली। सही, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। सही, मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि आप अपने दिल की सुने। तख्त नशीनों के दिल नहीं टूटने चाहिए सही, वरना इर्द गिर्द बहुत कुछ टूट जाता है। सही, आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप उन बदनसीबों में नहीं हैं जिनके बेटे बारात के बजाय भाग कर शादी करते हैं। उसी का शुक्र तो इतना बड़ा सब्र दे रहा है बीबी साहिबा कि मैं हमसाए में बैठी बेटे की ढोलकी की आवाज सुन रही होती। अच्छा, तो अब समझ आया कि वो बेचारा बच्चा तस्वीर लेके दरगाह में क्यों बैठ गया। आपने उससे भी यही सब बातें की होंगी ना? नहीं बीबी साहिबा, मैं तो उससे मिली तक नहीं।
2 दिन से तो उसका फोन नहीं लग रहा, इसीलिए तो उससे मिलने आई। लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। जी? जी हाँ, अब वो यहाँ सिर्फ अपने निकाह के वक्त आएगा। बिलाल ने कहीं दायरा खींच के तस्बीह पकड़ ली है और अब वो उससे 1 दिन बाद ही निकलेगा। मालूम नहीं कि ये बहाना है या सच है, लेकिन सुनने में आया है कि उससे मेरे बाबा ख्वाब में आए थे और ये वजीफा उन्होंने ही उसे बताया है। सुनो 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 सुनो, इस बेचारी कलसूम की किस्मत तो हम सब लड़कियों से भी ज्यादा बुरी निकली। पूछो क्यों? कैसे? इसलिए कि हम सबके शौहर, मेरा मतलब है आप सबके शौहर, शाम को दफ्तरों से वापस आ जाते हैं, पर इसका मियाँ नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो दायरे खींचकर बैठा रहेगा वजीफे करने के लिए। बिना बकवास बंद करने मो। सॉरी। अच्छा है ना, छोटी मोटी पीनी ये भी बन जाएंगी, हमें तो अच्छे रिश्ते दिलवाएंगी ना। लड़कियां तुम लोग भी ना। अरे शगुफ्ता आपा, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? हमारे पास आए ना, यहाँ आके बैठे। जगह दो, हटो, चलो इधर आइए, हमारे साथ ढोलकी में शामिल होइए। इसके भी पर लग गए हैं काफी, मुर्गी जितना तोड़ी लेती। मैं आया था कि वो अजान होने वाली मानी जान, तो ना थोड़ी देर के लिए ये गाना और बजाना रोक दे हैं। मुझे ये बता कि वो लड़का सचमुच दायरे खींच रहा है या हमें टोपियां पहना रहा है? अरे नहीं मानी जान, मेरी खुद खलीफा साहब से बात हुई है। वो बता रहे थे कि मुर्शिद साहब इसके ख्वाब में आए थे, कुछ ना वजीफे बताए हैं शादी से पहले के, बस उसी में लगा हुआ है। जाहिर है हम पुश्तों से वजीफे करते आए हैं, हमारे यहाँ भेजने के लिए थोड़ा बहुत मुंह तो धुलवाना पड़ेगा ना उसका। वजीफे वो तेरे लिए कर रहे हैं और हिचकियां मुझे आ रही हैं। पता नहीं कौन सी खुशियों के लिए वजीफे कर रहे। मेरी मेहंदी तो फीकी कर दी ना उसने। तेरी तो सिर्फ मेहंदी फीकी हुई है कलचू, मेरी तो जिंदगी फीकी कर रहा है वो कमबख्त। क्यों? तेरी जिंदगी क्यों फीकी हुई है? ले जा रहा है ना तुझे हमेशा के लिए अपने साथ, तो कल से इस घर में मैं अकेली हो जाऊंगी। किसके साथ करूंगी मैं इतनी सारी बातें? सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद ना चची जान तुझे आराम से बैठने नहीं देंगी। पता नहीं यार नसीब में क्या लिखा हुआ है। तेरी तो सिर्फ मेहंदी फीकी हुई है, मेरा तो रिश्ता भी फीका होगा। देख लेना तू, टोटली अरेंज मैरिज। ये जो लव मैरिज होती है ना यार, बहुत मुश्किल होती है। अगर मेरे सर पे मुर्शिद साईं का हाथ ना होता तो ये सब कुछ कभी भी इतनी आसानी से ना होता। हमारे यहाँ तो किसी को इजाजत ही नहीं है कि वो अपने लिए खुशियां ढूंढे। यहाँ तो चंदे वाली खुशियां चलती हैं जिसमें सब थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालते हैं। हमारे लिए तो अरेंज मैरिज ही ठीक है यार।
अभी से थक गई तू? थकी नहीं है, बस बहुत फील किया है मैंने। तुझे पता है बाबा ने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मुझसे कुछ पूछा। मम्मा मुझे तो डर है कि पता नहीं रुखसती वाले दिन में मेरे सर पे हाथ रखते भी है या नहीं, फिर मुझे हारून भाई के गले लग के रोना होगा। अच्छा ठीक है ना, मैं तो हूं ना, मुझे गले मिल ली। हाँ ये तो आपका बड़ापन है जी, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने बिलाल के साथ इतना ताउन किया, उसे अपने नाइब का ओहदा दिया, उसका इतना ख्याल रख रहे हैं आप। मैं दिल से मशकूर हूँ आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खताकार किस लायक। शुक्र अदा करना है तो उस अल्लाह का कीजिए, उसने करम किया और उसे अच्छों की सोबत में डाला। जी ठीक कह रहे हैं आप। बिलाल खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से। देखें बीबी, शर और खैर जिंदगी के सिक्के के दो रुख हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बाज वक्त ऐसा होता है कि जिस बात में किसी एक शख्स के लिए खैर हो, उसमें किसी दूसरे के लिए शर होता है। आपका इशारा किस बात की तरफ है, मैं समझ नहीं पा रही। मेरा इशारा उसी बात की तरफ है जो बात मैं आपसे करने आया हूं। जी कहिए। देखिए बीवी, बिलाल अभी तक आया नहीं है और वो आएगा भी नहीं। क्या? मगर क्यों? कहाँ है वो? अरे आप इत्मीनान रखें, बात सिर्फ इतनी है कि उसने एक वजीफे के सिलसिले में हुजरे में एक दायरा खींचा था और अभी तक उस दायरे से बाहर नहीं निकला। पता नहीं कब निकले, खुदा जाने वो इस विजदानी कैफियत से कब बाहर निकलता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह, आप पढ़े लिखे लोगों का यही तो मसला है। ये रूहानी और बातिनी मामलात है, आपकी समझ से बालातर हैं। ये कौन से मामलात हैं कि बिलाल अपने निकाह पर भी नहीं आ रहा? ये कौन सा वजीफा कर रहा है वो? देखिए, हम जानते हैं कि आप इन नजरियात के खिलाफ, इसलिए ये बात आपके लिए अजीब है। मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि बिलाल एक वजीफे पर बैठा था, लेकिन बीबी साहिबा ने कहा था कि वो आज वजीफे से उठ जाएगा। बीबी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। मैंने मुझ खादिम ने ही उन्हें मुत्तला किया था। आज ही के दिन उसे दायरे से बाहर आना था। तो आया क्यों नहीं? मैं अभी बीबी साहिबा को फोन देखिए, आप तो तशरीफ रखिए, मेरी बात सुनिए। अरे बेटा, क्या ढूंढ रही हो मेरी अलमारी से? कुछ नहीं बाबा, वो मैंने निम्मो से छुपा के ना आपकी बास्केट की जेब में कुछ पैसे रखे थे, बस वही ढूंढ रही थी। अरे हो बेटा, वो तो मैंने खर्च कर दिए होंगे अपना समझकर। तो कोई बात नहीं बाबा, ठीक है। अरे रुको बेटा, पैसे तो लेती जाओ। नहीं बाबा, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैं जा रही हूँ ना, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा गरीबों में बांट दूँ। अरे ले लो, अपने हाथों से फकीरों को दे देना बेटा। बाबा आप दें या मैं दूँ, बात तो एक ही है ना, तो आप दे दीजिएगा। कलचो, तू खुश तो है ना बेटा? आप खुश नहीं है ना? अरे हमारी खैर है, अब ये तेरी जिंदगी है बेटा। अरे बाप जितना भी चाहे प्यार कर ले,
औलाद की नज़रों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या फिर मैं बेटे की ख्वाहिश में, उसकी दुआओं में, नाजात में लगा रहा कि बेटी को अपने हिस्से का प्यार पड़ोस में तलाश करना पड़ा। ऐसी बातें मत कर। मेरे बाप का नाम अब्दुल गनी है, आपको याद है? एक बार बचपन में स्कूल से मेरी शिकायत आई थी कि मैंने एक बच्चे का सर फाड़ दिया, और फिर आपने और अम्मा ने मिलकर मुझे कितना मारा था। लेकिन आपको ये नहीं पता बाबा, उस बच्चे ने मुझे छेड़ने के लिए आपका नाम खराब किया था, मजाक उड़ाया था आपके नाम का। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसका सर फाड़ दिया। बाबा, जब मुझे इज्जत और बेइज्जती का मतलब भी नहीं पता था ना, मैं तब भी आपके नाम की खातिर लड़ने मरने को तैयार हो जाती थी। तो अब मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी जिससे आपका नाम खराब हो? अब बस मैंने इतना चाहा कि खाला का दुख खत्म हो जाए। मैंने इसलिए बिलाल को वापस बुलाया, उसके लिए तावीज लिया। मैंने सिर्फ खाला के आंसू पहुंचे। पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप का दामन भीग गया। चल बस, बहुत हो गया रोना धोना, अपने कमरे में चल। अरे रहने दे थोड़ी देर मेरी बेटी को पास। वो मेकअप वाली आई हुई है, वो तैयार होना है इसने। तुम भी तैयार हो जाओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका बेटा कल रात से गायब है और मज़ार की कीमती चादरें, पेटी में मौजूद रकम और लंगर खाने का सारा खर्चा लेकर भाग गया है, तो क्या आप मान लेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो बात आपकी समझ में आ सके। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हर माँ अपने बेटे के बारे में यही सोचती है। अरे यही तो आपका मसला है। आपने खुद ही सोच रखा है कि आपका बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। देखिए बीबी, वो आप ही का बेटा है, लेकिन एक आज़ाद इंसान है। उसे अपने अकायद और नज़रियात के इंतखाब और उनकी पैरवी करने का पूरा पूरा हक हासिल है। और याद रहे कि वो मेरा नायब भी है, और मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई भी उसकी इबादत में खलल डाल सके। यार कलचू, ये एक ही तो दिन होता है पॉलर से तैयार होने का, हमारी शादी का, और तू है कि तूने इन्हें घर पे बुलवा लिया। वेरी बैड। निम्बो, तुम एक काम करना, तुम इस चांस को अच्छी तरह कैश करना। बल्कि तुम्हारी तेज़ रफ्तारी से तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये मौका 2 से 3 मरतबा तो आएगा ही आएगा। पर तुम हर बार अच्छे से पॉलर से तैयार ज़रूर होना। मुझे बीबी साहिबा से जवाब चाहिए। बीबी साहिबा किसी भी तरह बिलाल को मेरे पास लेकर आएंगी। ठीक है, अगर आप बीवी साहब से बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आप फोन कर ले उन्हें। लेकिन वो इस बारे में मुझसे दरियाफ्त करेंगी, और मेरे होते हुए तो बिलाल को वहां से कोई उठा नहीं सकता। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि बीवी साहब के लिए दरगाह की हुर्मत, उनके पीर अव्वल की इज्जत व नामूस सबसे अहम है, और वो रिवायात से रूगर्दानी नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं। देखिए, अगर किसी ने बिलाल को वजीफे से उठाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, ताकि कम से कम 7 साल तक वो जेल में इबादत कर सके और कोई दखल अंदाजी न करे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? देखिए बीबी, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी, दानिशमंदी से काम लीजिए और खामोश रहिए। वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख। देखिए, मैंने
सबको इन मामलात से इसलिए भी लाइल रखा कि एक तरफ एक बेटी के बाप की इज्जत का सवाल है, इसलिए हम इन मामलात में बहुत एहतियात बरतते हैं। और दूसरी तरफ इस निकाह का वक्त मुकर्ररा पर होना पीर हबीबुल्लाह के नामूस का सवाल है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बीबी साहबा, खलीफा जी लड़की वालों के घर पहुंच गए हैं। क्या? ये बात तो मुझे अल्लाह रखे ने फ़ोन पर बताई है जी। अब जाइए। ये कैसी गुस्ताखी है पीर जी? वो बिना इजाजत अंदर कैसे गया? पहले वो मेहर निगार के यहाँ चला गया और अब बिलाल को लेकर निकाह के लिए पहुंच गया है। पता नहीं क्या वजह होगी। खैर हम जा रहे हैं वहां, अब रिलैक्स रहिए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? उसको इजाजत किसने दी है? हम किस लिए जा रहे हैं? हम उन बच्चों के माँ बाप, बड़े खानदान सब बंद करके उनकी शादी करा रहे हैं और वो बिलाल को बिना बारातियों के यतीमों की तरह अंदर ले गया है। अरे बीबी, इतनी सी बात है, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है। अगर आपने उसको पहली मर्तबा ही उसकी हरकत पे डांट दिया होता ना, तो वो आज ये काम करने की हिम्मत नहीं करता। बीबी, मैं पूछ लूंगा उससे, लेकिन खुदारा खुद को इन बातों पे हल्कान मत कीजिए। कैसे ना करूं? आखिर वो भी किसी के बच्चे हैं। उनकी बाइज्जत तरीके से शादी करने की जिम्मेदारी हमने खुद ली थी। बीबी, दूसरों के बच्चों की परवाह करना छोड़िए, हमारे बच्चे का ख्याल कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी किस्म का रेस्ट लें। मत उलझाइए खुद को इन बातों में। उसने इतनी बड़ी हुकूमतूली की हिम्मत की कैसे? इसीलिए मैंने कभी उस पर एतबार नहीं किया है। मुझे वो हमेशा बदनवान लगाए। उसका तो फैसला मैं दो टोक कर लूंगी, बस ये शादी किसी तरह निमट जाए। बीबी, बीबी, देखिए मेरी तरफ। कोई जरूरत नहीं है आपको इतनी टेंशन लेने की। रिलैक्स कीजिए, मुझसे वादा कीजिए कि वहां जो कुछ भी होगा आप रिलैक्स रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है? देखो, जहां तक मेरे इल्म में है, इस निकाह को तो भी मुअख्खर नहीं किया जा सकता। और कायदे की बात यह है कि इस सारे मामले को पीर साईं खुद देखेंगे। सो जब तक बिलाल अपने चिल्ले से बाहर नहीं निकलता, कुलसूम बीवी पीर हबीबुल्लाह के निकाह में रहे। क्या? हाँ, वो जैसे ही बिलाल इस वजदानी कैफियत से बाहर आएगा, उसका निकाह कुलसूम बीवी से बढ़ा देगा। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? नहीं मामू जान, हम भला मुर्शिद साईं के अहकामात से कैसे इनकार कर सकते हैं? और निकाह का फैसला भी तो मुर्शिद साईं की तरफ से आया था ना। हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि आइंदा भी जो हमारे हक में बेहतर होगा ना, मुर्शिद साईं सिर्फ उसी का हुक्म देंगे हमें। हैं? हारून ठीक कह रहा है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। वाह ताई अम्मी, अब प्यारी लग रही है। पहले तो मेकअप वाली को आप बुलाने नहीं दे रही थी। इतनी मुश्किल से बुलाया मैंने मेकअप वाली को। इसलिए कि इसे इन सब चीजों की जरूरत थी। ये तो वैसे जान का टुकड़ा है। ताई अम्मी, हर लड़की को खूबसूरत दिखने के लिए थोड़ा बहुत मेकओवर लेना पड़ता है। लेकिन ये हर लड़की नहीं, ये तो लाखों में एक है। ताई अम्मी, आज आपको कलचू पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? जैसे लोगों को किसी के मरने के ऊपर आता है। हट पागल, सोच के बोला कर।
मैं अपने बच्चों से हर वक्त प्यार नहीं करती, बस उस वक्त हाथ रखती हूँ सर पे जब उन्हें मेरी जरूरत हो। मोमानी जान, वो ना खलीफा साहब कुलसूम से मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, खैरियत? हाँ हाँ, वो ना सर पे हाथ रख के दुआ देनी होगी, उनका ना अपना एक तरीक़ेकार है? तो फिर से आने दो उन्हें को, आ जाए। नहीं नहीं, वो ना अकेले मिलना चाह रहे थे, तो आप दोनों जो है ना वो थोड़ी देर के लिए बाहर चल जाओ। चलो ठीक है। सुन, खलीफा साहब से अदब से सर झुका के बात करना, आंखें इधर उधर मत हिलाना और ना ही ज्यादा बोलना। तो दुल्हन है, समझी? शहजाद, चलो। बहुत प्यारी लग रही है बेटा, अल्लाह किस्मत अच्छी फरमाए। अरे खाला, अस्सलाम वालेकुम, आप आइए, अंदर आइए। आओ आओ मेहरनिगार, कनीज कोई हार वार लेकर आओ भाई, लड़के की अम्मा आई हैं। आज मैं बिलाल की माँ नहीं, बल्कि कुलसूम की उस्तानी की हैसियत से आई। प्लीज ताहिरा, बुरा मत मानना। मुझे क्या जरूरत है बुरा मनाने की, बल्कि मेरा कौन सा हक है अच्छा या बुरा मनाने की? नहीं ताहिरा, तुम्हें तुम्हारा पूरा हक बनता है। तुम चाहो तो आज भी मुझे जलील करके घर से निकाल सकती हो। मैं अपनी ज़बान से उफ नहीं कहूंगी। तुम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ताहिरा खुदा गवाह है कि मैंने भी ये कभी नहीं चाहा था कि कुलसूम जैसी अनमोल लड़की की शादी बिलाल जैसे लड़के से हो। मैंने तो हमेशा इस बात की मुखालफत की थी। क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। आप मुखालफत करें या ना करें क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी अब हमें ख़त्म कर देनी चाहिए सब मुखालफत। अगर हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दो। ना चाहते हुए भी हम दोनों तुम्हारे मुजरिम हैं। पहले तो बीबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस लड़के से आपकी निस्बत तय हुई है उसके दर्जात रोज बरोज बुलंद हुए जा रहे हैं। सुभान, रूहानियत की उन मंजिलों को छू रहा है जहां तक पहुंचने के लिए लोग सारी जिंदगी चिल्ला बंद रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब पीर साईं की खुसूसी नजर और करम की बदौलत वो एक ऐसे हल्का नूर में दाखिल हो चुका है जहां से फिलहाल उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन आप वो बोल रहे हैं, अरे आपके लिए तो बड़े मुसर्रत की बात है। क्या आपके कदम इतने मुबारक हैं कि उस लड़के की काया ही पलट गई? क्यों हारून मियां? हाँ, ये तो बहुत मसरत की बात है और बहुत हौसले और अकीदत का मुजाहरा करने का वक्त है कुलसूम। बेशक। अरे बीबी, बिलाल अब कोई आम आदमी नहीं रहा। उसे पीर साहब ने एक वजीफा पढ़ने के लिए दिया और वो तब उस दायरे से बाहर नहीं निकल सका। और ना जाने वो कब इस कैफियत से बाहर निकले। सो रूहानी मामलात के पेश नजर इस बात का कभी इम्कान है कि आपका निकाह पीर हबीबुल्लाह साहब के साथ पढ़ा दिया जाए।